सोचो, आपके दोस्त ने ऐसा काम कर दिया हो जो इम्पॉसिबल लग रहा था, और जब आप उसकी स्टोरी सुनते हो तो दिल ऑटोमेटिकली कह देता है रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट। आज का सुंदरकांड का पार्ट मीन्स की दोहा 29 भी एक ऐसा मोमेंट है जहां राम जी खुद हनुमान जी की ब्रेवरी सुनते हैं और उनका दिल भी भर आता है। तो चलिए डिकोड करते हैं ये गोल्डन सीन बिटवीन हनुमान जी एंड राम जी। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। यहाँ पर श्री राम जी सबसे बड़े प्रेम सहित गले मिले और उनसे मीन्स की वानरों से उनका हाल पूछा। और वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए तो अब सब कुछ कुशल मंगल है। जैसे हम भी कभी बहुत स्ट्रेस रहते हैं, लेकिन किसी क्लोज फ्रेंड या मेंटर को देखकर ही हमें रिलीफ मिल जाता है। समटाइम्स बस पॉजिटिव एनर्जी ही हैप्पीनेस दिला देती है। जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करुहो तुम दाया। यहाँ पर जामवंत जी बोले, हे राम, जिस पर आप दया कर देते हैं, ताही सदा सब कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। यहाँ पर जामवंत जी भगवान की उनके भक्तों पर दया के बारे में बता रहे हैं। मीन्स की जिन पर भगवान दया करते हैं वह इंसान हमेशा खुश और सक्सेसफुल रहता है। देवता, इंसान और सब संत उस पर खुश होते हैं। आज की लैंग्वेज में अगर आपकी वाइब्स और एक्शंस पॉजिटिव है, मीन्स की अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करेंगे। गुड विल ही सबसे बड़ी ताकत है। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। वही इंसान सबसे हम्बल होता है, सक्सेस उसके कदम चूमती है और वही गुणों का सागर कहलाता है। उसकी फेम तीनों लोकों तक फैल जाती है। मीन्स की वह बहुत ही फेमस होता है। यहाँ पर ना मुझे एक बहुत फेमस फ्रेज याद आ गया कि हमेशा नीवे रुखों को ही फल लगते हैं। और सुंदरकांड भी हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमेशा पोलाइट रहकर चलें, कभी अहंकार ना करें। प्रभु की कृपा बयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। प्रभु की कृपा से हमारा सब काम हो गया और आज हमारा जीवन सफल हो गया। कभी कभी ना लाइफ में छोटे मोमेंट्स जैसे एग्जाम पास होना, जॉब लगना, किसी की हेल्प करना लाइफ को मीनिंगफुल बना देते हैं। वो मोमेंट हमें लगता है यस, अब तक की हमारी मेहनत वर्थ थी। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सहु मुख ना जाए सो बरनी। हे प्रभु, पवन पुत्र हनुमान ने जो काम किया है उसका वर्णन मीन्स की उसका जिक्र हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। आज की भाषा में टीम वर्क और डेडिकेशन की पावर इन्फिनिट होती है। कभी कोई फ्रेंड या कुलीग इतना सपोर्ट कर देता है कि उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। यहाँ पर जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर और ब्रेवरी भरे काम श्री राम जी को सुनाए। उन्होंने लंका में क्या क्या किया, फल खाए, सीता माता जी को मिले, फिर लंका जलाई, सब कुछ डिटेल्स में बताया। जैसे आज हम किसी दोस्त की सक्सेस स्टोरी सुनकर इंस्पायर होते हैं, वैसे ही हनुमान जी के काम सबके लिए मोटिवेशन बनते हैं। कभी कभी किसी का एग्जाम्पल ही हमें अंदर की स्ट्रेंथ याद दिलाता है। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि हिय लाए। हनुमान जी की सब स्टोरी सुनने पर कृपा निधि श्री राम जी, कृपा निधि मीन्स की दया के सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने खुश होकर फिर से हनुमान जी को अपने गले लगा लिया। जरा सोचो, जब आप भी कोई अच्छा काम करते हो तो आपके पेरेंट्स, टीचर्स आपको हग करके अप्रिशिएट करते हैं। उस मोमेंट से बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं होता। हनुमान जी के लिए सबसे बड़ा मेडल था।
कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा सब प्राण की। यहाँ पर राम जी ने पूछा, बोलो बेटा, सीता माता जी किस प्रकार रह रही हैं? वह अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है? यहाँ पर राम जी की सीता माता के प्रति कंसर्न और केयर साफ दिखती है। जैसे हम अपने लव्ड वंस की मुश्किल में सबसे पहले यही पूछते हैं, वो कैसे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं। केयर ही सच्चे रिश्ते की असली पहचान होती है। सो गाइस, आज का मोरल सिंपल था, इंस्पायर हो, जेलस मत हो। हग से बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं है और केयर ही असली लव है। और अगले पार्ट में खुलने वाला है सबसे बड़ा राज, कैसे लंका की कैद में भी माता सीता जी का विश्वास अनब्रेकेबल रहता है। तो स्टे ट्यून्ड। इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली।